हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, टॉम एंड जेरी ये 19 किड्स में से हर एक के फेवरेट कार्टून्स में से एक है। हमने अपने बचपन का बहुत हिस्सा टॉम एंड जेरी को देखते हुए गुजारा है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बचपन में आप टॉम एंड जेरी में से किसको सपोर्ट करते थे, किसको जीतते हुए देखना चाहते थे, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हर एक का आंसर यही होगा कि वो जेरी को जीतते हुए देखना चाहते थे। मगर दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हर बार टॉम एंड जेरी के बीच जेरी ही क्यों जीता करता था? क्योंकि टॉम बस अपने एक वक्त के खाने के लिए भाग रहा होता था, मगर जेरी अपने लाइफ, अपने सर्वाइवल के लिए भाग रहा होता था। दोस्तों, आज की हमारी सिचुएशन भी कुछ इसी तरह की है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस रैपिडली बढ़ रहे हैं और हर रोज लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन लगना ऑब्वियस है, जिस वजह से आपके जॉब पे उसका असर पड़ेगा, आपके कारोबार पे उसका असर पड़ेगा। मगर यहाँ पे एक बात हमें याद रखनी है कि ये पीरियड हमारे सर्वाइवल का पीरियड है। हिंदी में हमने वो कहावत सुनी है ना कि जान है तो जहान है। इस वक्त हमें सबसे पहले फोकस करना है कि हम खुद भी कोरोना से इन्फेक्ट ना हो और औरों को भी इन्फेक्ट ना करें। इस टाइम पे अगर हम अच्छे से सर्वाइव कर गए, बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज आपको आने वाले सालों में जरूर मिलेंगे। मगर अगर किसी की लाइफ यहाँ पर चली जाए तो जिंदगी कहाँ से वापस आएगी? उसी के साथ साथ अगर कोई लोग अपने जॉब को लेकर, अपने बिजनेसेस को लेकर अगर फिक्रमंद है, तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आज इस पोजीशन पे आप पेट भर के खाना खा रहे हो, आपके सर के ऊपर छत है और आप अगर हेल्दी हो, तो बिलीव मी, यू आर वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन राइट नाउ। और अगर हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनका घर रोज मजदूरी करके या डेली काम करके चलता था, तो हमें कोशिश करनी है कि अपने सराउंडिंग में कोई भी भूखा ना रहे। अगर हर कोई ये कोशिश करेगा, इस पैंडेमिक को भी और इस सेकंड वेव को भी हम बहादुरी से टैकल करेंगे और इससे बाहर निकल आएंगे। एक समय की बात है, एक बादशाह ने सोचा कि आज मैं अपने दरबार के सब लोगों का एक टेस्ट लूंगा, और उस टेस्ट के लिए उन्होंने अ हैंडफुल ऑफ डायमंड्स अपने दरबार के लोगों के सामने रखे और उनसे कहा कि आप में से कौन इतना स्मार्ट है कि इसमें से असली और नकली डायमंड्स को सेपरेट करके दिखाए। जो कोई भी ऐसा करके दिखाएगा, मैं उसे एक बहुत अच्छा इनाम दूंगा। इनाम के चक्कर में कई सारे लोग आगे बढ़े, मगर कोई भी ये बात नहीं समझ पाया कि इनको किस तरह से सेपरेट किया जाए। उस दरबार में एक ऐसा भी इंसान था जिसे अपने आंखों से नजर नहीं आता था। उसने कहा कि मैं इन्हें 5 मिनट के अंदर सेपरेट करके दिखाऊंगा। लोग हैरान रह गए कि इसको तो नजर भी नहीं आता, तो ये किस तरह से सेपरेट करेगा। उसने कहा कि मुझे बस 5 मिनट दे दे, मैं डायमंड्स को सेपरेट करके ले आऊंगा। और उसने उन सारे डायमंड्स को लिया और बाहर ले जाकर धूप में रख दिया। और कुछ देर में जो ग्लास के डायमंड्स थे वो गर्म होना स्टार्ट हो गए और जो रियल डायमंड्स थे वो उसी तरह से ठंडे रह गए। बस उसने उन दोनों को सेपरेट किया और बादशाह के सामने लेकर आया। दोस्तों, इस कहानी से एक बात हमें समझनी है कि आज जो ये मुश्किल वक्त हमारे ऊपर आया है, ये उसी सूरज की धूप की तरह है जिसे हम सब फेस कर रहे हैं। बस इसमें हमें ग्लास जैसा रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि एक डायमंड की तरह रिएक्ट करना है कि जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आएंगे, हम उसे पेशेंस से, करेज से और समझदारी से उसको सॉल्व करेंगे और उसी के साथ साथ इस पैंडेमिक से हेल्दी और हैप्पीली बाहर निकलेंगे। गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ, wear mask, get vaccinated as early as possible and help society to fight against the corona. This is Arshad Sayyed. Thank you so much.